भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई क्रांतिकारी महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन की आहुति दी, लेकिन इन वीरांगनाओं में से कुछ को उतना सम्मान नहीं मिला जितनी की वे हकदार थीं। उन्हीं में से एक थी बलरामपुर जिले के तुलसीपुर स्टेट की रानी राजेश्वरी देवी। राष्ट्रवीर के इस एपिसोड में हम उनकी बहादुरी की कहानी जानेंगे, जो इतिहास में तो दर्ज है लेकिन उन्हें कम ही लोग जानते हैं। रानी राजेश्वरी देवी ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए जंगलों में शरण ली, वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। यही कारण है कि आज भी 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम जब याद किया जाता है तो रानी राजेश्वरी देवी का नाम प्रमुखता से आता है। 1857 की क्रांति में रानी राजेश्वरी देवी का उल्लेख होता है। जब पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का माहौल था तो तुलसीपुर की रानी ने भी अपनी प्रजा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रानी ने अपनी प्रजा को विश्वास में लिया और एकजुट होकर विद्रोह शुरू कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजा दृढ़नारायण को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लखनऊ स्थित रेजिडेंसी में कैद कर लिया। कैद में रहते हुए अंग्रेजों ने राजा दृढ़नारायण को इतनी यातनाएं दी कि उनकी जान चली गई। राजा के न रहने के बाद रानी राजेश्वरी ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार और मनमाने तरीके से लगान वसूली से जनता परेशान थी, जिसको देखते हुए रानी राजेश्वरी देवी ने अपनी तलवार उठाई और अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से भिड़ गईं। उन्होंने अपनी वीरता से अंग्रेजों से मोर्चा लिया। रानी ने हजारों फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस युद्ध में उनकी सेना कम होती चली गई। एक दिन वह महल में थी, तभी अंग्रेजों ने महल को चारों ओर से घेर लिया और हमला कर दिया। रानी ने अपनी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों से पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन समय के साथ साथ अंग्रेजों ने उनकी घेराबंदी बढ़ा दी। अंग्रेजों की चतुरंगी सेना के आगे रानी की सेना धीरे धीरे कम हो रही थी। फिरंगी किसी भी प्रकार से रानी राजेश्वरी देवी को कैद कर उनकी हत्या करना चाहते थे। यह जानकारी किसी ने रानी को दी, जिसके बाद उनके सलाहकारों ने नेपाल जाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए जंगलों में छिपते हुए अन्य क्रांतिकारियों के साथ सोनार पर्वत होते हुए नेपाल पहुंची। यहाँ उन्हें अन्य क्रांतिकारी नेताओं जैसे देवी बख्श सिंह, नाना साहब और बालाराव का सहयोग मिला, जिसके बाद रानी का हौसला और मजबूत हुआ। तमाम परेशानियों को सामना करने के बाद भी उन्होंने महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई की तरह कभी भी अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। रानी राजेश्वरी देवी ने जंगल में रहते हुए अंग्रेजों से मोर्चा लिया। वह अपने बच्चे के साथ जंगलों में छिपते छिपते दिन बिताने लगी। कभी महलों में रहने वाली रानी अब जंगलों में सोने लगी थी। वह जंगली फलों और पत्तियों से अपना व बच्चे का पेट भरती। रानी राजेश्वरी देवी की वीरता और संघर्ष ने उन्हें एक महान योद्धा बनाकर इतिहास में अमर कर दिया। रानी के नेपाल जाने के बाद अंग्रेजों ने उनके महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस कारण तुलसीपुर राज परिवार की यादें और रानी के बारे में तमाम जानकारी भी मिट गईं। आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन सरकार ने रानी राजेश्वरी देवी को वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह सही मायनों में हकदार थी। उनके संघर्ष और बलिदान के बावजूद उन्हें वह श्रद्धांजलि नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी।